मैंने प्रश्न किया था कि जांजगीर चांपा विधानसभा के अंतर्गत राशन दुकान की जानकारी संबंध में जो जानकारी आई है और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी यह चिंताजनक विषय है कि मोदी जी की गारंटी और तीन महीने तक हाँ ठीक है, तो सुशासन से चाह भी रहे कि अब काम भी हो। 106 दुकान की जानकारी मिली है कि 1 से 6 दुकान जांजगीर चांपा विधानसभा के अंतर्गत संचालित हो रही है अध्यक्ष महोदय, परंतु गोदाम की इतनी कमी है कि 106 में मात्र 32 ही गोदाम हैं और 74 गोदाम आज भी नहीं बन पाए हैं। और कई जो दुकानदार हैं जो गोदाम में नहीं है, प्राइवेट में है, 3 महीने का राशन आप लोगों ने इस बार बरसात के पहले उनको दिया है, तो रखने की भी समस्या है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय उनके लिए क्या गोदाम आप उपलब्ध करा पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी बता रहे हैं 74 दुकान जहां भवन नहीं है। ये बात सही है माननीय अध्यक्ष महोदय। 74 जो है इसमें 34 निजी भवन में और 40 अन्य शासकीय भवन में चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय विधायक जी का चिंता है कि भवन स्वीकृति के संबंध में है, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इसको मनरेगा डीएम फंड या समग्र योजना के तहत इसका स्वीकृति होता है। और ये जो है अभी इस पर भी हम देखते हैं, विभागीय अधिकारी से चर्चा करेंगे, कहीं हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी बात है कि मंत्री जी ने चिंता की है कि मनरेगा तो चल ही नहीं रहा है, मनरेगा से भवन की तो बात ही नहीं है। डीएमएफ की भी बात करते हैं तो डीएमएफ भी अब एक निश्चित सीमा तक ही आप खर्च कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने भी राशन दुकान संचालित है उन सभी राशन दुकानों के लिए तो गोदाम की व्यवस्था होनी चाहिए। 3 महीने के लिए आप लोगों ने भी उपलब्ध कराया है, रखने की व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात यानी कि खुले में भी चावल पड़ा हुआ है और सड़ रहा है। महोदय, मैं जांजगीर चांपा ही नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी राशन दुकान है सभी राशन दुकानों के आप कृपा करके एक पूरी योजना बना दीजिए। किसी भी योजना के तहत पूरे उनके लिए भवन हो जाए। सरकार आती रहती है जाती रहती है, परंतु राशन व्यवस्था गारंटी है, खाद्य सुरक्षा गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू है। उनको तो चावल देना ही देना है, शक्कर देना कि 1 मिनट, आपका जब शासन आया था ना तो जितने राशन दुकान थे उसको तिरंगा रंग में पोतवाए भरे, एक तो नया नहीं बनाए। समझ गए? आप दो रंगा रंग में पोतवा लीजिए, आप दो रंगा रंग में पोतवा लीजिए ना। कौन मना कर रहे हैं पोतवाने के लिए? एक तो नहीं बनाए, 3 रंग में पोतवा भर दिए। अच्छा भाई, हमने पोताई भी तो कराए हैं भाई, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं और मनरेगा से और डीएमएफ से बनाने की बात करते हैं। मैं तो योजना की बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। प्रश्न कर लीजिए आप। प्रश्न महोदय यही है कि क्या 74 दुकान की घोषणा किसी एक निश्चित योजना से बता दीजिए कि इस योजना से हमारे विधानसभा में गोदाम तैयार हो जाएंगे, यही घोषणा करवा दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यही आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 74 दुकान है, यहाँ पे भवन ही नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ऐसा हमारे विभाग में भी इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए विधायक जी जो बात कह रहे हैं तो उसको माननीय पंचायत मंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे, समग्र विकास के योजना में जो कुछ बनता है 2-4 स्वीकृत करें, ये निवेदन करेंगे माननीय। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का ये कि आया है, जांजगीर नैला नगर पालिका 60,000 की आबादी है और लगभग राशन के लिए वो मात्र 8 दुकान से ही आश्रित है महोदय। एक दुकानदार 5-5, 7-7 राशन दुकान के संचालन कर रहे हैं। 3 महीने का चावल लेना है अभी, या कि 1 महीने का भी लेने जाना पड़ता है,
तो अपनी रोजी रोटी को मार करके मजदूर भाई जनरली लाइन लगा रहते तो आज आना, कल आना, परसों आना। तो मैं क्या माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ऐसे जब हितग्राहियों की संख्या, राशन दुकान की संख्या अधिक है तो क्या दुकानों की संख्या बढ़ानी चाहिए। यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब 25 वार्ड हैं और मात्र 8 दुकान हैं, कई लोगों के पास तो 9 वार्ड के दुकान के मालिक बन बैठे हैं, एक ही जगह से संचालित होते हैं, लंबी लाइन लगाती है। यही आग्रह की संख्या क्या बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर नैला राज्य शासन नियुक्तिकरण के तहत नवीन नए राशन दुकानों की प्रारंभ करती है। जांजगीर नैला में 8 एवं चापा में 1, इस प्रकार कुल 9 नवीन राशन दुकान जारी करने विज्ञापन 24/12/20 को जारी किया गया था माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें जांजगीर नैला के 8 दुकानों में उच्च न्यायालय से स्थगन है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस तरह नए दुकान खोलने की प्रक्रिया स्थगित है माननीय अध्यक्ष महोदय। और भी माननीय अध्यक्ष महोदय 2022 में विज्ञापन निकला था, चापा में स्थगन हुआ था, तो चापा में नवीन दुकान के लिए आमंत्रित के लिए पेपर में विज्ञापन आ चुका है भैया, पर 22 के बाद अब 25 चल रहा है। स्थगन कब तक रहेगा? स्थगन की भी एक सीमा रहती है ना, स्थगन तो कब का समाप्त हो गया है। माननीय मंत्री महोदय, नए सिरे से क्या विज्ञापन जारी किए जाएंगे, यह प्रश्न है मेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण जो है उच्च न्यायालय में माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें चर्चा नहीं, वहां से जब तक कि ये प्रकरण का निराकरण नहीं होगा। चलिए न्यायालय से निराकरण कराए। दलेश्वर साहू नंबर 8। यही अंतिम प्रश्न है मेरा। हो तो गया? नहीं, माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी, एक है कि भाई अगर 8 दुकान से संचालित अगर हो रहे हैं, संचालित करता व्यक्ति 8 लोग हैं, 25 वार्ड हैं, तो जब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, बात का आएगा, क्या वही दुकानदार उन वार्डों में अपने राशन दुकान खोलेंगे? उन्हीं को सौंप दीजिए कि ताकि उनकी दुकानों की संख्या बढ़ जाए, हाई कोर्ट का मामला भी खत्म हो जाएगा, जनता को सुविधा भी बढ़ जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कोर्ट का प्रकरण है। चलिए, दलेश्वर साहू जी क्रमांक 8।